हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ब्लूइश ड्यू टू ए द प्रेजेंस ऑफ algae and other plants found in water, b total internal reflection of sky in water, c absorption of light by the sea, and d scattering of light. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be scattering of light. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से जाके यहाँ पे टकराती है और टकराने के बाद फैल जाती है. तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ वाइट लाइट आफ्टर द कोलिजन विद द स्मॉल पार्टिकल्स इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. हमें यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है कि सपोज यहाँ पे व्हाइट लाइट स्कैटर कर रही है. व्हाइट लाइट स्कैटर करने का मतलब यहाँ पे 7 के 7 कलर्स पार्टिकल से जाके टकराएंगे और टकराने के बाद 7 के 7 कलर यहाँ पे फैल जाएंगे. लेकिन हर कलर के फैलने की जो टेंडेंसी होती है वो डिफरेंट होती है, वो डिपेंड करती है इनकी वेवलेंथ के ऊपर. और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ रेज टू पावर 4 के बराबर. यानी यहाँ पे जो 7 कलर्स होते हैं VIB GYOR, हर एक कलर की वेवलेंथ अलग होती है. हर एक कलर की वेवलेंथ अलग होने की वजह से जो इनके फैलने की इंटेंसिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है. यानी हमारे पास जो रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसके फैलने की इंटेंसिटी सबसे कम होगी, यानी ये सबसे कम फैला जाएगा. और जो वॉलेट कलर है इसकी जो वेवलेंथ है ये सबसे कम है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये फैलने की टेंडेंसी है सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी. तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है, द कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ब्लूइश ड्यू टू. तो सपोज हमारे पास यहाँ पे सी का वाटर दे रखा है इस तरीके से जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स वगैरह अवेलेबल होंगे. तो जब इस पे सनलाइट इंसिडेंट करेगी तो इंसिडेंट करने के बाद यहाँ पे जो सारे कलर्स होंगे वो स्कैटर हो जाएंगे, फैल जाएंगे. लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास कलर कम वेवलेंथ वाले होंगे वो सबसे ज़्यादा फैलेंगे. यानी जो वॉलेट कलर है, इंडिगो है, ब्लू है, ये सबसे ज़्यादा फैलेंगे. बाकी जो कलर होंगे वो सबसे कम फैलेंगे, या फिर हम इनको ये भी कह सकते हैं ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिनकी वेवलेंथ यहाँ पे ज़्यादा होती है. और जिनकी वेवलेंथ यहाँ पे कम होती है वो यहाँ पे स्कैटर हो जाते हैं. स्कैटर होंगे तो हमें ये फैले हुए नजर आएंगे. तो इस पर्टिकुलर केस में जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ लाइट टकराती है तो सारे के सारे जो कलर्स होते हैं वो फैल जाते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें वॉलेट और इंडिगो की, तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन डीप सी. उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इनका जो स्कैटरिंग होता है उतना नहीं होता है जितना कि हमें यहाँ पे ब्लू कलर का स्कैटर होना दिखाई देता है. और ब्लू कलर यहाँ पे आइस के लिए भी ज़्यादा सेंसिबल होता है. तो इसी वजह से जो हमारे पास यहाँ पे कलर फैल जाते हैं उसमें ब्लू कलर हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है. इसी वजह से जो वाटर होता है इसका कलर डीप सी में हमें ब्लू दिखाई देता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ब्लूइश ड्यू टू scattering of light. Option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.